में बगावत की एक बड़ी खबर है और इस खबर को लेके तख्ते इस्लामाबाद लर्ज़ के रह गया है। अब ये बगावत क्या है और इस्लामाबाद में खलबली क्या मची है। और दूसरा नाज़रीन, अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो प्रेजेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को लेके जस्टिस अतर मिल्ला का एक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब वो सवाल क्या है और तहरीक इंसाफ ने जज को चैलेंज क्यों किया है, इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आखिर तक आप नाज़रीन ने हमारे साथ रहना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया इमरान खान साहब की हॉस्पिटल में मुंतकली से मुतल्लिक़। अब ये जो 3 सफ़ात का फ़ैसला है 2 रुकनी बेंच का, जिसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, जिसमें जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब हैं, इस 3 सफ़ात के मुख्तसर ऑर्डर में जेल के 2 रूल्स का जिक्र किया गया है। अब एक इसमें जेल रूल 795 का जिक्र है, आप मुख्तसर फ़ैसले में ख़ुद भी इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जेल रूल 795 क्या है? ये रूल नाज़रीन, जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जब उन्हें मुंतकिल किया जाता है या वो उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है हॉस्पिटल में उस कैदी की, तो जेल हुकाम पाबंद हैं कि उसकी जो फैमिली है, उस कैदी की जो फैमिली है, जो रिलेटिव हैं, उनको आगाह करेंगे। तो एक तो अदालत ने ये जेल रूल 795 का जिक्र किया है। इस पे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फैमिली अमशीरगान कहते हैं कि हमें बताया नहीं जाता। तो खान साहब की फ़र्स्ट फैमिली तो बुशरा बीबी साहबा हैं और वो भी अडियाला जेल में है। दूसरा रूल का जिक्र किया गया है 195 का और ये 197 का, और ये जेल रूल 197 जो है वो कैदी को हॉस्पिटल से मेडिकल कंडीशन पे बाहर किसी और जगह मुंतकिल करने से मुतल्लिक़ है, यानी हॉस्पिटल मुंतकिल करने से मुतल्लिक़ है। लेकिन ये रूल भी अदालती ऑर्डर में इनकारपोरेट करके इस बात को वादे कर दिया गया है कि जब भी किसी कैदी को मुंतकिल करना होगा तो उस पर जो मुतल्लिका मेडिकल ऑफिसर है जेल का, वो एग्जामिन करेगा, उसकी तजवीज़ के ऊपर हुकूमत जो है वो कैदी को मुंतकिल करने का फ़ैसला करेगी। अब अदालत ने यह फ़ैसला तो सुना दिया। अब इस फैसले के बाद अलीमा खान साहबा का क्या स्टेटमेंट आता है? अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि 4 घंटे कमरे अदालत में हम बैठे रहे और 4 घंटे के बाद नतीजा 0 निकला। अब वो अदालत को कर्ज कर रही हैं, अदालत को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं आया। ये सवाल जो है अलीमा खान साहबा को कि 4 घंटे तक आप बैठ के आपको रिलीफ क्यों नहीं मिला, ये अलीमा खान साहबा को सवाल पूछना चाहिए इमरान खान साहब की लीगल टीम से। इस केस में हम आपको पहले भी बताते रहे, हम मेरे से आप इत्तफाक करें, मेरे से आप जो है इत्तफाक ना करें, हम आपको बताते रहे कि इस केस में इमरान खान साहब ऑलरेडी ज़मानत पे हैं। और ये जो अदालत ने कल फैसला दिया ना, नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का, खान साहब की एग्जामिनेशन करने का, ये फैसला भी अदालत ने आउट ऑफ वे जाके दिया है। अगर खान साहब की ज़मानत चाहिए थी, अगर खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाना था, तो फिर फोकस, अब देखें ना, जनवरी से एक चीज़ चल रही है, फरवरी का पूरा महीना गुजर गया, तो इमरान खान साहब की लीगल टीम को फोकस जो है वो तोशा खाना 2 केस पे और 190 मिलियन पाउंड केस पे फोकस करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ ने, अलीमा खान साहब ने पूरा फरवरी का महीना जो है वो एहतजाज और धरनों में गुजार दिया। अब भी ये तो पटिशनें लगी हैं ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्यों लगी? प्रॉपर जब आपने उसको फॉलो किया, आपने परसू किया, तो आपकी दरखास्तें लग गईं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज दे के बैठे थे, आप तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दे रहे थे। अब ये जो फैसला आया ना, इस फैसले पे जो मायूसी का अलीमा खान साहबा ने इजहार किया, और कल तहरीक इंसाफ का एक एलामिया भी सामने आया था जिसमें यह कहा गया कि ये हमारा फैसला जो है हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया। अब ये कहा जा रहा है अलीमा खान की तरफ से कि एक तो हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे, यानी अलीमा खान साहबा ने धरना देने का ऐलान कर दिया है अडियाला जेल के बाहर। अब उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि ये जो फैसला है अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, जैसे खादम हुसैन सोमरू साहब का, इसे तहरीक इंसाफ चैलेंज करने का सोच रही है। और इस्लामाबाद में हैरानी इस बात पे की जा रही है, या इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं वो शौक इस बात पे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे फैसला भी PTI के हक़ में आया, और उल्टा अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, ये खान साहब की फैमिली ये कह रही है कि हम ये फैसला, जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ये फैसला चैलेंज करेंगे। और भाई आप तो उस बेंच के ऊपर बड़े एतमाद का इजहार कर रहे थे और आपके कहने के ऊपर अदालत ने नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया, जिसमें कहा गया कि 2 डॉक्टर तो पहले वाले शामिल कर लें और मेडिकल बोर्ड में मजीद डॉक्टर भी शामिल कर लें। और उसमें आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का जो नाम है वो आपकी तरफ से दिया गया था। तो उसके बाद तो आपने अपना केस जब ये बात कह दी, आपका फिर केस पीछे क्या बचता है? अब ये फैसला, जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा आपा साहबा, खान साहब की फैमिली कह रही है कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चलें, आप सुप्रीम कोर्ट में या अफरीदी साहब की अदालत में चैलेंज करने आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि पहले भी अफरीदी साहब ने आउट ऑफ द वे जाके आपको रिलीफ दिया था, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये तो जैसे एडवोकेट जनरल साहब ने एतराज़ उठाया था कि ये कानून में जो मुलज़म ज़मानत में मौजूद है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का अदालत के पास अख्तियार नहीं होता। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ आ रही है, अगर अदालत इस नुक्ते की तरफ चले गई जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उठाया, तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? और फिर नाज़रीन ये फैसला तो हो गया। अब आप कंपैरिजन करें, जो कहा जाता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए थे, नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज को इमरान खान साहब की हुकूमत में रसाई दी गई थी। भाई आप जेल मैनुअल पढ़ लेते, आपने ना जेल मैनुअल अब पढ़े हैं, ना जेल रूल्स आपने अब पढ़े हैं, ना आपने तब पढ़े थे। अगर नवाज शरीफ के ज़ाती मालिज जा रहे थे तो आपको एतराज़ करना चाहिए था, आपने एतराज़ नहीं किया। जेल रूल्स में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। अब जज साहब जब ये मुकदमा सुन रहे थे तो जज साहब ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया था। इमरान खान साहब के मुकदमे की बात हो रही है कि हम 1 दिन तक 2 दिन तक खान साहब को अलशफा हॉस्पिटल में मुंतकिल करने की कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। अलबत्ता अगर आपने कंपैरिजन करना है ना, तो कंपैरिजन आप करें कि जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे, नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, तो उनकी ज़मानत नहीं हुई थी, वो ज़मानत पे नहीं थे, वो जेल में कैद थे, कन्फाइनमेंट में थे। एवनफील्ड केस में वो ज़मानत में थे और जो दूसरा केस था अल अज़ीज़िया वाला, उसमें उनकी सज़ा थी और वो सज़ा ही वो कोट लखपत जेल में काट रहे थे। और उस दौरान उनकी जब तबीयत ख़राब हुई तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया, अतर मिनल्ला साहब वाला बेंच बना। अतर मिनल्ला साहब ने, इमरान खान साहब की मरकज़ में हुकूमत थी, इमरान खान साहब की पंजाब में हुकूमत थी और अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अतर मिनल्ला साहब ने एक सवाल पूछा जब नून लीग नवाज शरीफ की ज़मानत मांग रही थी और जो नैब थे और नैब के साथ साथ जो हुकूमत पंजाब के और वफाकी हुकूमत के जो वकला खड़े थे, वो उस ज़मानत की एप्लीकेशन को अपोज कर रहे थे, उसकी मुज़ाहमत कर रहे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे। तो एक सवाल किया था अतर मिनल्ला साहब ने कि क्या अगर एक्यूज़ जो है, नवाज शरीफ की बात हो रही है, उसको अगर खुदा न खास्ता जेल में कुछ हो जाता है तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं? तो अतर मिनल्ला साहब के इस सवाल पे जो सरकारी वकला अदालत में खड़े थे, किसी ने भी अदालत के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया। किसी ने भी नहीं कहा कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं होती और खुदा न खास्ता उनको अडयाला जेल में कोट लखपत जेल में कुछ हो जाता है तो हम इसके ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि हम ज़मानत के मुखालफत कर रहे हैं, किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं ली। अब खान साहब के केस में आप देखें कि जब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने यही बात की ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, नवाज शरीफ के केस का जब जिक्र किया गया कि खोसा साहब ने किया कि उनको भी ज़ाती मॉलेज दिया गया था, 8 हफ्तों की ज़मानत दी गई, लाहौर हाई कोर्ट ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी। तो जैसे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने प्रीसाइजली ये सवाल पूछा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कि कल कलां को, यानी कल अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदार कौन होंगे, क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? कल को खान साहब को कुछ हुआ तो इस पर जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत साहब मौजूद थे, उनकी तरफ से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि बिल्कुल हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी खान साहब के सरकारी वकला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे, उनकी हुकूमत के सरकारी वकला, जबकि मौजूदा हुकूमत के सरकारी वकील ने, जब अदालत ने वही सवाल किया जो अतर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ के केस में किया था, तो मौजूदा हुकूमत के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, अयाज सादिक साहब ने अदालत में वाज़ेह तौर पे कहा कि बिल्कुल हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। अदालत ने सवाल किया कि अगर जो मरीज़ है उसकी फैमिली अगर इत्मीनान नहीं होता, उसका वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो क्या कहा गया? एक कानूनी जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से कि जो मेडिकल ऑफिसर है उसका इत्मीनान होना ज़रूरी है, जो कैदी है, प्रिजनर है, जो मरीज़ है, उसका इत्मीनान ज़रूरी नहीं।
और फिर अदालत ने जो बात कही ना एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो उस पर देखें आप, तो अदालत ने आगे से कहा कि देखें ये जो आप बात कह रहे हैं क्या हम इसको अदालती ऑर्डर में लिख लें तहरीरी तौर पे। अब ये अदालती ऑर्डर में लिखने की क्या बात है, ये ऐसे ही है कि आप माजरत के साथ कि आप कोई वारंट साइन कर रहे हैं, आपको यकीन दहानी अदालत को तहरीरी तौर पे दे रहे हैं, तो उस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि बिल्कुल आप लिख लें। अब यहाँ पे जज साहब को भी इस बात का एहसास था जो खान साहब के आँखों का ट्रीटमेंट है ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं जिसके लिए मरीज़ को, प्रिजनर को, कैदी को जो है वो 1 हफ्ता, 6 दिन, 10 दिन या 15 दिन के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। आंखों का ट्रीटमेंट ऐसा ही होता है, 24 घंटों के अंदर मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम 24 घंटे, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। इसलिए जज साहब ने कहा, इस बात से इनकार किया कि ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मुंतकिल करने का नहीं हम कह सकते। हाँ, अलबत्ता जो आप खान साहब के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम हॉस्पिटल में मुंतकिल होने का कह देते हैं, मेडिकल बोर्ड बनाने का भी कह देते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि कितनी देर के लिए खान साहब को अडयाला से हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। लेकिन सरकारी वकील ने कहा कि आपने बेशक नोट करना है तो आप नोट कर लें। अब आप कंपैरिजन देखें कि अथर मिनल्ला के दौर में उस वक्त की हुकूमत, चाहे पंजाब हुकूमत थी, चाहे वफाकी हुकूमत थी, खान साहब की हुकूमत थी ना, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी ना, उनके सरकारी वकला ने अदालत के सामने जज साहब के सवाल के ऊपर घुटने टेक दी, मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। फिर उसके बाद हुकूमत ने ही नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी और साथ में शर्त ये रखी कि इतने अरब रुपए आप जमा करा दें जो नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। जब ये इजाज़त दे दी मशरूत तौर पे हुकूमत ने, तो फिर ये मशरूत इजाज़त को फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपना लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो कंडीशन थी भी इतने अरब दे दें, ये कंडीशन निकाल दी थी। ये पैसे वैसे वाली बात छोड़े, जब आपने बाहर जाने की इजाज़त दे दी और उनकी ज़मानत भी हो चुकी है तो फिर उनको ट्रीटमेंट करवाने दें। जब आप खुद एग्री हैं कि ट्रीटमेंट बाहर से जाकर करवा लें तो ये पैसों वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब जज साहब ने सवाल किया तो हुकूमत का वकील डट के खड़ा था। हुकूमत का वकील इस फैसले पे कि खान साहब को कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल मौजूदा रजीम, मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत होगा, इसके ऊपर उन्होंने यकीन दहानी अदालत को कराई और साथ में ये भी कह दिया कि आपने तहरीरी तौर पर लिखना है तो बेशक तहरीरी तौर पर आप लिख भी लें। तो इंटायरली कितना इनका फ़र्क है जो मवाजना करते हैं। अच्छा, मवाजना चलें एक और चीज़ का भी कर लें। अब ये जो इमरान खान साहब का केस था ये सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, और ये खान साहब जो हैं वो अपील है उनकी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, और उस अपील का फैसला नहीं हो रहा, उस अपील के ऊपर एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन का फैसला हो रहा है। और फैसला क्या हो रहा है, खान साहब ऑलरेडी ज़मानत पे हैं, खान साहब ऑलरेडी ज़मानत पे हैं। और अगर नवाज शरीफ के साथ आपने कंपैरिजन करना है तो जब नवाज शरीफ का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था तो वो अल अजीज़िया केस में कन्विक्टेड थे, कोट लखपत जेल में कन्फाइनमेंट में थे, हिरासत में थे। एवन फील्ड में तो उनकी भी ज़मानत हो चुकी थी, मरीम नवाज साहबा की ज़मानत भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब तो कन्फाइनमेंट में नहीं थे। इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जज हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ जो अपील है, खान साहब हिरासत में नहीं थे, खान साहब ज़मानत पे थे। खान साहब हाई कोर्ट में ज़मानत लेने नहीं आए थे। नवाज शरीफ जब आए थे हाई कोर्ट में अल अजीज़िया केस में, वो हाई कोर्ट में ज़मानत लेने के लिए आए थे। उनकी फैमिली के लोग हाई कोर्ट से ज़मानत मांग रहे थे। पहले अथर मिनल्ला साहब ने केस सुना, अथर मिनल्ला के बाद फिर वो केस जो मुतलका बेंच था जो अल अजीज़िया का एवन फील्ड का केस सुन रहा था, जिसमें जैसे आमिर फारूक साहब थे, जिसमें जैसे मुख्तर कियानी साहब थे, फिर उस बेंच ने 8 हफ्तों की जो ज़मानत थी उस ज़मानत को एक्सेप्ट किया था। ज़मानत होने के बाद खान साहब ने फिर मशरूत तौर पे नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, और फिर मामला वहाँ से चलता हुआ लाहौर हाई कोर्ट में गया, और फिर वहाँ पे बयान हल्फी के ऊपर जो कि स्टाम्प पेपर पे दिया गया था, वो जो मशरूत इजाज़त थी उसको अनकंडीशनल इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने करार दे दिया था। तो ये सारी कहानी आप ये देख लें। तो एक तो कल वाला फैसला PTI के अपने हक़ में आया, उस फैसले के ऊपर अब बगावत कर दी, अदालत में ठहरे, जज साहबान पे बड़े एतमाद का इजहार किया, अब कहते हैं कि फ़ैसला हम चैलेंज करेंगे, हमारे हक़ में जो फ़ैसला आया है उस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा ब्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।